सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इन तीन चीजों के बारे में पढ़ना है कि लाइट होती क्या है, रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं लाइट की। लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट। जितनी भी चीजें हम अपने आसपास देख रहे हैं, जिस एनर्जी के कारण हम उन चीजों को देख पाते हैं, उसको कहते हैं लाइट। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। लाइट क्या है? लाइट एक तरीके का फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अगर इसको सिंपली फॉर्म में लिखें तो लाइट को मैंने क्या बताया, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी बताई है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो किस चीज में हेल्प करती है, टू सी द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जिस एनर्जी का यूज करते हैं, उस एनर्जी को लाइट कहते हैं। अब लाइट कितने नेचर की हो सकती है, इसके बारे में जब बात कर रहे थे तो साइंटिस्ट थे, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अपना सुझाव दिया। सबसे पहले जिन्होंने सुझाव दिया, उन्होंने बताया कि जो लाइट है उसके पास पार्टिकल नेचर होता है। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ये जो बात कही थी, ये बात कही थी न्यूटन ने, और इस थ्योरी के फेलियर होने का जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि ये थ्योरी इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकी। किसको नहीं एक्सप्लेन कर सकी? इट डज नॉट एक्सप्लेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। किसके बारे में इसने नहीं बता पाई? ये जो थ्योरी थी, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, ये हमें नहीं बता पाई इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में। इसके बाद एक नई थ्योरी आ गई जिसका नाम था वेव थ्योरी। आई कैन एक्सप्लेन वन बाय वन ऑन थ्योरेटिकल पोर्शन आल्सो। नाउ यू कैन सी द बेसिक ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ने क्या बताया, जो लाइट है वो एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसी वेव है लाइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब ये थ्योरी किसको नहीं प्रूफ कर पाई, क्यों फेल हो गई? तो ये जो थ्योरी थी, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। किसको बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ये थ्योरी भी नहीं बता पाई। इसके बाद एक नई थ्योरी आई जिसका नाम था क्वांटम थ्योरी। क्या नाम था उसका? क्वांटम थ्योरी नाम। अब क्वांटम थ्योरी ने क्या बताया कि जो एनर्जी है यानी कि लाइट है, वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलती है। इन पैकेट्स का नाम दिया गया क्वांटा, और इसने सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। इंटरफेरेंस के बारे में बता दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बता दिया, और इसी थ्योरी से दो बातें निकल के आई कि लाइट हैज पार्टिकल नेचर एंड आल्सो हैव वेव नेचर। जो लाइट है उसके पास पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर है। यह बात किसके द्वारा रिप्रेजेंट हुई? ये बात रिप्रेजेंट हुई क्वांटम थ्योरी के द्वारा। सो अगर हम थ्योरी की बात करें तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक ऑप्टिकल एनर्जी,
विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। कौन सी एनर्जी का फॉर्म है? ऑप्टिकल एनर्जी का फॉर्म है, जो हमें हेल्प करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। अगर थ्योरीज की बात करें, थ्योरीज अबाउट नेचर ऑफ लाइट, तो सबसे पहली थ्योरी मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट दी गई थी, जिसको न्यूटन थ्योरी या न्यूटन कर्व थ्योरी भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, लाइट ट्रेवल्स इन स्पेस with great speed of very small particle called circles. This theory was failed to explain interference. किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी ये थ्योरी? तो ये थ्योरी इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। जो पार्टिकल उनको क्या कहते हैं? ये रहा सामने। इसके बाद जो सेकेंड दिया गया था उसका नाम था वेव नेचर ऑफ लाइट। लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कैसी वेव है लाइट की? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सो देयर इज नो नीड ऑफ मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ दीज वेव। दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम आल्सो। द स्पीड ऑफ दीज वेव इन एयर और वैक्यूम इज मैक्सिमम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये थ्योरी क्यों फेल हो गई? क्योंकि ये थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकी। तो 3 टाइप की थ्योरी मैंने बताई थी। पहली पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, दूसरी वेव नेचर ऑफ लाइट। दोनों क्यों फेल हुई? पहली जो थी वो इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जो दूसरी थी वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन। जब दोनों थ्योरी फेल हो गई, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट और वेव नेचर ऑफ लाइट, जैसे दोनों थ्योरी फेल हुई, तो साइंटिस्ट ने और ज़्यादा डिस्कस किया और ज़्यादा रिसर्च की और बताया कि जो लाइट है ना, वो क्वांटा के एनर्जी पैकेट्स के रूप में आती है। उन पैकेट्स को फोटॉन कहते हैं। इस बारे में जो सबसे पहले बताया था वो हमें प्लैंक नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। प्लैंक ने क्या बताया कि द एनर्जी ऑफ लाइट कंसिस्ट पैकेट ऑफ क्वांटा एनर्जी कॉल्ड फोटॉन। मास ऑफ द फोटॉन, एक चीज और उन्हें बोली थी, मास ऑफ द फोटॉन इज 0। तो लाइट क्या है? लाइट किसी भी सरफेस पे पड़ती है। When the light falls on the surface of metals like cesium, potassium, etc., electrons are given out. These electrons are called photoelectron and phenomena is called photoelectric effect. जब भी लाइट किसी भी सरफेस पे पड़ेगी, चाहे वो सीजियम का सरफेस हो या पोटेशियम का सरफेस हो, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर हैं इनको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किस नाम से आते हैं? इनको फोटो इलेक्ट्रॉन के नाम से आते हैं। जो भी किसी भी मेटल सरफेस से बाहर आते हैं, और ये जो इफेक्ट है बेटा, इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ये सबसे पहले एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट का नाम आइंस्टीन था। और इसी थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए प्लैंक ने बताया कि जो एनर्जी है, जो लाइट है, वो पैकेट्स के रूप में होती है, जिनको हम क्वांटा पैकेट्स कहते हैं। और इन पैकेट्स का टोटल अगर एक पैकेट का नाम दिया जाए तो उसको हम फोटॉन कहते हैं। इसी के बेसिस पे ये पता चला कि अगर मैं नेचर ऑफ लाइट की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? नेचर ऑफ लाइट। तो इट हैज डुअल नेचर। लाइट का नेचर कैसा होगा? डुअल नेचर होगा। और कौन कौन सी चीजें होंगी? पहला नेचर जो होगा वो कहेंगे हम पार्टिकल नेचर भी होता है लाइट के पास, और वेव नेचर भी होता है। तो कैसे नेचर है यहां पर लाइट के पास? लाइट है डुअल नेचर, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। ये कब पता चला? जब हमें प्लैंक की थ्योरी के बाद पता चला कि द लाइट हैज डुअल नेचर, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। अब बात करते हैं हम सोर्स ऑफ लाइट की। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोर्स। नंबर फर्स्ट, लुमिनस लाइट, नॉन लुमिनस लाइट। अब यहां से एक चीज समझ में आ रही होगी इनके नाम से ही
लुमिनस मतलब क्या होता है? द सोर्स या द लाइट या द ऑब्जेक्ट विच emit और give the light। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमें लाइट दे सकता है लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट कहलाता है। अब ऐसे कैसे हैं? तो ये जो ऑब्जेक्ट है बेटा, इट मे बी नेचुरल और मैन मेड, दोनों टाइप के हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स के रूप में देखो आप, सन आपका सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है या नहीं है? हाँ है। दूसरा, इलेक्ट्रिक लैंप मैन मेड लाइट का सोर्स है। ऑयल लैंप मैन मेड लाइट का सोर्स है। तो ऐसे सोर्स जो हमें खुद से लाइट देते हैं क्या कहलाते हैं? लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट कहलाते हैं। और नॉन लुमिनस सेम डेफिनेशन पे क्या कर देंगे? द ऑब्जेक्ट विच डज नॉट एमिट द लाइट। क्या लिखेंगे इसको? द ऑब्जेक्ट which does not emit or give the light। कोई भी ऐसा सोर्स जो स्वयं से एनर्जी या लाइट नहीं दे सकता क्या कहलाएगा? नॉन लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट कहलाएगा। एग्जाम्पल इसका क्या है बेटा? एग्जाम्पल इसका मून। मून किससे एनर्जी लेता है? सन से एनर्जी लेता है, तब वो नाइट में लाइट हमें देता है। तो जितने भी ऐसे सोर्स हैं जो खुद से लाइट देते हैं उनको हम कहेंगे लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट। जो खुद से लाइट नहीं देते हैं उनको हम कहेंगे नॉन लुमिनस सोर्स ऑफ। अभी तक आपने पढ़ा कि लाइट होती क्या है, लाइट से रिलेटेड क्या क्या थ्योरी हमें मिली और कौन कौन से सोर्स हैं जहां से लाइट डेवलप हो सकती है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आते हैं कि लाइट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। पहला, मैंने बताया था कि लाइट कैसी वेव है, तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैसी वेव है बेटा? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट कैसी वेव है? एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। अब आप चारों तरफ अपने लाइट का सोर्स देखते हो, लाइट कैसी चलती है? तो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। कैसे लाइट ट्रेवल कर रही है? तो कोई भी लाइट हो वो स्ट्रेट लाइन पे ही ट्रेवल करेगी। नंबर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव एंड डज नॉट नीड एनी मीडियम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो है। दूसरा, लाइट इज, मैंने अभी किस वेव का नाम लिया? तो ट्रांसवर्स वेव का नाम लिया। क्या नाम लिया था मैंने? ट्रांसवर्स वेव नाम लिया था बेटा। ट्रांसवर्स वेव ये ऐसी वेव होती है जो कहीं पर वो चल सकती है, तो इसको क्या लिखोगे? एंड डज नॉट नीड
and does not need any medium. लाइट को चलने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। मैंने वैक्यूम और उस पर स्पीड के बारे में ही बताया था कि कितनी स्पीड होती है। सो लाइट कैसी है? लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल। लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम with speed of 3 into 10 की power 8 meters per second. The velocity of light change when it travel from one medium to another medium. The wavelength of light change when it travel from one medium to another medium. The frequency of light remains same. अगर कहीं पर क्वेश्चन आता है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, a light ray travel from one medium to another medium which does not change, so the frequency does not change and the wavelength is change. I hope you like my videos, so please like, share and subscribe to my channel to see more optional video and more detailing with this chapter and physics also.